ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथविन्तं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताः च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस भगवद गीता सीरीज में। अभी तक भगवद गीता की हमने 55 क्लास अपलोड किए हमारे चैनल पे। 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से प्रारंभ करते हुए आज हम पहुंच गए हैं 16 नंबर अध्याय के 7 नंबर श्लोक पर। ये 56वीं क्लास हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सभी क्लासें हमारे चैनल से सुन सकते हो, देख सकते हो। अपने परिचित मित्रों को, परिवारजनों को इसके संबंध में बता सकते हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भगवद गीता की क्लासों को सुन सकें। तो आज हम 16 नंबर अध्याय के 7 नंबर श्लोक से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है देवी तथा आसुरी स्वभाव। मनुष्यों में 2 प्रकार के स्वभाव बताए भगवान ने, देवी और आसुरी। यानी जो भगवान के भक्त हैं उनमें देवताओं के गुण आ जाते हैं, वो देवी प्रवृत्ति में होते हैं, देवी प्रकृति के होते हैं। और जो भगवान से द्वेष करते हैं वो आसुरी प्रकृति के होते हैं, सुर और असुर। तो 7 नंबर श्लोक से आज कथा प्रारंभ कर रहे हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो भगवान बता रहे हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं होता, क्या सत्य है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं पता होता उन्हें। और उनमें न तो पवित्रता होती है, नहीं उचित आचरण और नहीं सत्य पाया जाता है। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों में पवित्रता नहीं होती है। आसुरी की प्रवृत्ति के लोगों का खान पान तमोगुणी रहता है, मैक्सिमम अशुद्ध, सड़ा गला मांस इत्यादि ऐसा आहार करते हैं। वो पवित्रता नहीं होती है, स्नान नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं, सोए रहेंगे, कपड़े धुले हुए नहीं पहनेंगे, समय से नहीं उठेंगे, समय से नहीं सोएंगे, जीवन में कोई उनका अनुशासन नहीं होगा। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ना ही पवित्रता होती है उनके अंदर और ना ही उचित आचरण उचित नहीं होते। जो शास्त्र संगत आचरण नहीं होते उनके, शास्त्रों के विपरीत आचरण करते हैं, जैसे मदिरा पान करना, है ना, अवैध संबंध करना, मांसाहार करना, ऐसे आचरण करते हैं आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति। और सत्य भी नहीं पाया जाता है, सत्य नहीं होता उनके पास, हमेशा मिथ्याभासी होते हैं। अपना रजोगुण और तमोगुणी प्रभाव में रहते हैं। और रजोगुणी व्यक्ति का रहता है अपने इच्छाओं की पूर्ति करना, दूसरों के प्रति वो नहीं देखता है, दूसरे के से लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, क्या हो रहा है उससे, अपना सिर्फ सेल्फिशनेस। रजोगुणी का मतलब है मैक्सिमम सेल्फिशनेस, स्वयं अपने पर केंद्रित। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं,
प्रवृत्ति मतलब ठीक से कर्म करना, निवृत्ति मतलब अनुचित ढंग से कर्म न करना, यानी डू और डोंट। प्रवृत्ति मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमको वेदों के द्वारा, शास्त्रों द्वारा हमको क्या अनुमोदित है, क्या प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं हमारी, क्या करना है, प्रवृत्ति। निवृत्ति मतलब क्या नहीं करना चाहिए हमें, डोंट, क्या नहीं करना चाहिए जीवन में। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है वो ये सब चीज़ों पे ध्यान, प्रवृत्ति निवृत्ति पे ध्यान नहीं देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर आसुरी व्यक्ति का बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। वो सनकी टाइप का होता है, जो उसके मन में आता है वो करता है, शास्त्रों का पालन नहीं करता। प्रभुपाद जी इसके विषय में बता रहे हैं, देखिए तात्पर्य में, सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिता होती है, समाज की कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है बचपन से ही। विशेषतः आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं अत्यंत सभ्य माने जाते हैं। आर्य वो भी भारत में भी उत्तर पश्चिम भारत के व्यक्तियों को आर्य कहा गया। इसको आर्यव्रत तो है ही, भारतवर्ष आर्यव्रत में आता है, मगर मुख्यतः वहाँ के जो लोग हैं उनको आर्यव्रत कहा गया है। तो आर्यगण वैदिक सभ्यता को मानते हैं, अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, बहुत सिविलाइज्ड होते हैं आर्य, बहुत सिविलाइज्ड होते हैं और वैदिक नियमों का पालन करते हैं। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को पालन नहीं करते, अनार्य जो पालन नहीं करते, वो व्यक्ति असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि असुरगण ने तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ने उनके पालन करने की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, उनके अंदर नियम पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है और न ही वो उसके अनुसार कर्म करते हैं। उनको वैदिक आदेशों में, वेदों में, ग्रंथों में कोई श्रद्धा नहीं होती है, बिलीव ही नहीं करते शास्त्रों में। अप्रूपा जी अंतिम पैराग्राफ में बता रहे हैं, मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता प्रदान न की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी और ये सोचने लगे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान स्वतंत्रता प्रदान की जाए। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे शास्त्रों का कथन है कि स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, स्वतंत्रता नहीं प्रदान करना चाहिए। अब कोई इसके लिए स्त्री ऐसा नहीं सोचे कि प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं या मनु संहिता में ऐसा क्यों लिखा गया है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि बालक को हम स्वतंत्रता देते हैं क्या? नहीं देते ना। इसका मतलब बालक हमारे दास हो गए क्या? नहीं, क्योंकि बालक को हम अति प्रेम करते हैं, इसलिए हम उसके भविष्य के बारे में अति चिंतित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्त्री जो हमारे सम्मान की एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे स्त्री को हमें सम्मान देना चाहिए, उनको हम सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए हम उस पर विशेष ध्यान देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पुत्री होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, विवाह होने के बाद पति के संरक्षण में रहती है, और पुत्र होने के बाद बड़े पुत्र के संरक्षण में स्त्री रहती है, यानी माता रहती है। यानी स्त्री को संरक्षण देना बहुत आवश्यक है। अभी जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वे क्या करते हैं, वे वेदों का, ग्रंथों का पालन नहीं करते और इसलिए वो कहते हैं कि सब एक समान है, स्त्री पुरुष, है ना। तो लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। सामाजिक स्थिति में और बड़ प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जब जहाँ पे स्त्री पुरुष साथ साथ जॉब करते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, कोई माने या न माने, बट प्रैक्टिकली जब कहते हैं ना कि स्त्री को बराबर का दर्जा दिया है, अगर वर्क प्लेस पे कितने लोग हैं जो स्त्रियों को अपनी ही माँ और बहन के नज़र से देखते हैं, बताइए
कितने लोग हैं ऐसे, गिने चुने लोग हैं। बाकी लोग स्त्री को ठीक नज़र से नहीं देखते। इसलिए सब कहने की बातें कि सब समानता है, कोई समानता नहीं है। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा, बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव असुर लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। असुर लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, इसलिए उनकी सामाजिक स्थिति बड़ी शोचनीय रहती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो यहाँ पे बताया, भगवान बता रहे हैं कि आसुरी और देवी प्रवृत्ति के व्यक्तियों में अलग अलग आचरण होते हैं। तो इस श्लोक में बताए असुर प्रवृत्ति के लोग ग्रंथों को, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, पवित्रता नहीं होती है, सत्यता नहीं होती है ना, अनुशासन नहीं होता है उनके जीवन में। इस प्रकार का आसुर प्रवृत्ति के लोगों का जीवन होता है। अभी 8 नंबर श्लोक। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। भगवान बता रहे हैं असुरी प्रवृत्ति के लोगों का विचार क्या होता है। भगवान कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। असुरों का ऐसा कहना है। असुर इसके पीछे नहीं मानते कि ये भगवान ने इसकी सृष्टि की रचना की है, ऐसा असुर नहीं मानते। वो कह रहे हैं, असुर का कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न हुआ है, डिजायर से, काम की इच्छा से। देखो प्रभुपाद जी इसको क्लियर करेंगे अभी। आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं जगत मिथ्या माया जाल है, इसका न कोई कारण है, न कार्य, न विनायामक, न कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है, ऐसा आसुरी व्यक्ति कहते हैं। उनका आसुरी व्यक्ति कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के कारण है। बिग बैंग थ्योरी सुना होगा आपने। एक ब्लास्ट हुआ, उसमें ये पृथ्वी क्रिएट हो गई। तो ब्लास्ट होने से सृष्टि होगी कि विनाश होगा? अगर किसी जो वैसे बोलता है कि विनाश हुआ, विनाश होने के बाद में बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद में पृथ्वी बनी और ये बाद में इस पे जीवन प्रारंभ हो गया, तो उसके घर पे ब्लास्ट कर देते हैं एक दिन, तुम्हारा अच्छा घर बन जाएगा ब्लास्ट करने के बाद। ब्लास्ट करने से सृष्टि नहीं होती, ब्लास्ट करने से विनाश होता है। बिग बैंग थ्योरी में यही बताया गया है। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि जो असुर प्रवृत्ति के लोग क्या सोचते हैं, ये जो दृश्य जगत है ये आकस्मिक, अचानक, एक्सीडेंटली भौतिक क्रिया और प्रतिक्रियाओं के कारण ऐसा हो गया है। उनका अपना सिद्धांत है कि संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है। यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे ईश्वर का हाथ है। वो ये नहीं मानते कि ईश्वर का हाथ है इसके, वो बोलते हैं अपने आप उत्पन्न हो गया है ये संसार। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी प्रकार संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। ऐसा वो मानते हैं कि जैसे स्त्री पुरुष के मिलन से एक संतान उत्पन्न होती है, ऐसे ये संसार उत्पन्न हुआ है। उनके लिए पदार्थ का संयोग मात्र है जिसे जीवों को उत्पन्न किया, तब आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके लिए आत्मा का कोई मतलब नहीं है। जबकि भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान के वचनों को भी नहीं मान रहे वो, जो भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देशन के अंतर्गत गतिशील है। मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये सब मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, भगवान ऐसा कहते हैं। मगर असुर लोग इसको नहीं मानते। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत होता है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं रखते।
भगवान जब कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित है, भगवान कहते हैं स्वयं अहम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ मेरे द्वारा ही उद्भूत हुआ है, मगर असुर लोग इसको नहीं मानते और बोलते हैं एक्सीडेंटली एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में ये सब पृथ्वी क्रिएट हो गई और उस पर फिर जीवन प्रारंभ हो गया धीरे धीरे। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि जो बंदर थे, बंदर से मनुष्य बन गए, क्रमिक विकास, ऐसे धीरे 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 वो जो बंदर फॉर्म में थे वो व्यक्ति के फॉर्म में आ गए। तो बंदर के फॉर्म में आ गए, व्यक्ति बन गए, तो आज जो बंदर घूम रहे हैं वो अभी तक व्यक्ति क्यों नहीं बन गए? इतने सारे बंदर घूम रहे हैं, बूढ़े होकर मर जाते हैं, उनको भी व्यक्ति बन जाना चाहिए था अभी तक। तो ये सब क्या है, ऐसी चीज़ है कि असुर लोगों का उनको ज्ञान भी नहीं है और वो इस प्रकार से कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि असुर लोग भगवान के क्रिएशन को नहीं मानते। जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहते हैं ये सृष्टि के पीछे भगवान का हाथ नहीं है, मगर जो सुर हैं, जो देवता प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, शरणागत हैं, वो भगवान को मानते हैं और उनको पता है कि इस संसार के पीछे भगवान का क्रिएशन है। इस प्रकार से फिर 9 नंबर, ऐसे निष्कर्षों का अनुमान करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं इस प्रकार के निष्कर्षों का अनुगमन करते हैं कि भगवान है ही नहीं, और उन्होंने अपना आत्मज्ञान खो दिया, उनके सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, आत्मज्ञान नहीं है, हमें एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये ज्ञान नहीं है उन्हें। और जो बुद्धिहीन है उनके अंदर बुद्धि भी नहीं है, अज्ञान है, वो नॉलेज नहीं है उन्हें। वो व्यक्ति ऐसे अनुपयोगी भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। अनुपयोगी, जब कोई जरूरत नहीं है ना, ऐसे कार्य करते हैं वो। भयावह, भयावह मतलब बड़े भयंकर, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, विध्वंसकारी ऐसे कार्य करते हैं। आज के समय देखा जाए तो एटम बम बनाना, परमाणु बम बनाना, ये उन्हीं व्यक्तियों का कार्य है जो असुर प्रवृत्ति के हैं, जो भगवान की सृष्टि में विश्वास नहीं करते, जो भगवान में विश्वास नहीं करते। रूपा जी कहते थे कि अगर सभी लोग कृष्णा कॉन्शियस अपना ले होल वर्ल्ड, तो फिर झगड़ा करने कोई मतलब ही नहीं रहेगा, झगड़ा ही नहीं होगा। आपने देखा था अभी यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा था, और यूक्रेन और रसिया के दोनों कंट्री के डिवोटी साथ में मिलकर प्रसाद पा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। रूपा जी ने एक ऐसा संस्था बनाया, ऐसा घर बनाया है जहाँ पे हर कंट्री का व्यक्ति अपने आप को उसको अपना घर समझ के इसको उनको प्रेम से सबके साथ रह सकता है। रूपा जी ने तो यही सिखाया। ये जो कोई कहता मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं जर्मन हूँ, ये तो बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है, शारीरिक स्तर पर सोच रहा है वो, देहात्म बुद्धि है। आत्मा तो ना अमेरिकन है, ना इंडियन है, ना जर्मन है, ना अफ्रीकन है। ये शरीर है, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में ये शरीर प्रकट हुआ है जहाँ पे, तो ये शरीर को कह सकते हो ये वो उद्देश्य से संबंधित है, उद्देश्य का शरीर है, वहाँ का शरीर है। मगर आत्मा तो कैसा है, अजर और अमर है। आत्मा के तो कंटिन्यू जर्नी चल रही है, कितने शरीर मिल गए और कितने शरीर और मिलेंगे उसको। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हैं कि भगवान है ही नहीं, उनको आत्मज्ञान भी नहीं होता, बुद्धिहीन है, और ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है, संसार को नष्ट करने जैसे कार्य करते हैं असुर प्रवृत्ति के लोग। रूपा जी तात्पर्य बता रहे हैं, असुर लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यह कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं, भौतिकवादी, जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवद गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वो कह रहे हैं प्रगति कर रहे हैं, हमने एटम बम बना लिया, परमाणु बम बना लिया, एक बम छोड़ेंगे पूरा कंट्री साफ कर देंगे, हमने कितनी प्रगति कर ली। ये विनाश को वो प्रगति कहते हैं, ये तो विनाश है ना। बम छोड़ के, परमाणु बम छोड़ के और किसी कंट्री को ख़त्म कर देना, ये कोई प्रगति थोड़ी हो गई, तो विनाश है। मगर उसको क्या कहते हैं, हमने प्रगति कर ली है, इस प्रकार से कहते हैं वो।
इस प्रकार से भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर कोई बोध नहीं होता वो सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवद गीता के अनुसार बुद्धिहीन समद विचारों से शून्य होते हैं। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं अप्रत्यक्ष है श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है। भगवान पहले ही बता चुके हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग विनाश करने के लिए अपना दिमाग लगाएंगे विनाश के लिए। तो आजकल जो परमाणु हथियार जो बने हैं उसकी भगवान ने पहले ही उसके विषय में पहले ही आविष्कार के विषय में पहले ही भगवान ने सूचना दे दी थी कि भविष्य में ऐसा होगा, परमाणु हथियार बनाएंगे असुर लोग, जिसका सारे विश्व को गर्व है। सभी लोग बोलते हैं हमारे पास परमाणु हथियार है, हमारे पास परमाणु हथियार है, और इससे किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं, पूरे देश के देश खाली कर सकते हैं परमाणु बम। तो भगवान ने ये भगवद गीता के 16 नंबर अध्याय के 9 नंबर श्लोक में पहले ही आज से 5,500 साल पहले अर्जुन को बता दिया था कि असुर प्रवृत्ति के लोग इस संसार का विनाश करने के लिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार के जो हथियार हैं, ये जो ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार हुआ है। भगवान में जो विश्वास नहीं करते वही ऐसे इस प्रकार के कार्य करते हैं, और वो इस संसार के विनाश करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं। फिर 10 नंबर कामाश्रित दुष्पूरम दंभ मान मद अनवितः मोहात गृहीत्वा असत्ग्राहान प्रवर्तन्ते असुचि वर्तः। तो भगवान बता रहे हैं कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंग और वस्तु द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। भगवान ने बता रहे हैं इस लोग में जो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग काम का सहारा लेते हैं, काम डिजायर, इनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और कैसी हैं वो? कभी न संतुष्ट होने वाली। उनका जो काम है, जो डिजायर है, कभी संतुष्ट नहीं होगा। एक इच्छा पूरी होगी दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, दूसरी इच्छा पूरी होगी तीसरी इच्छा जागृत हो जाएगी। और गर्व, अहंकार होता है, घमंड होता है ना, और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं, अपने आप को बड़ा आदमी मानते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग हमेशा अहंकार में रहते हैं, ईगो में रहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति मानते हैं। और इससे मोहग्रस्त होकर इल्यूजन में ऐसे कार्य करते हैं कि भौतिक जगत की संसाधनों को ही सुख का साधन मान लेते हैं। उनको ऐसा मानना होता है कि जब मैं रईस हो जाऊंगा, अमीर आदमी बन जाऊंगा, अरबपति हो जाऊंगा, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, और वो धन इकट्ठा करने के लिए कोई भी गलत कार्य करते हैं। इस प्रकार से वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है, असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। असुरों का, आसुरी प्रवृत्ति का काम कभी तृप्त नहीं होता, उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, एक के बाद एक इच्छा जागृत होती रहती है। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। वो भौतिक भोग के लिए उनकी अतृप्त इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आज उनके पास एक चीज़ है, कल दूसरा चाहिए, परसों तीसरा चाहिए, फिर चौथा चाहिए, और उसके लिए कोई भी साधन उन्हें अपनाना पड़े, काम नाम दंड भेद, सही गलत कुछ भी करना पड़े करेंगे, मगर उसको हासिल करना चाहेंगे वो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो असुचि व्रतः यानी अपवित्र रहते हैं। ऐसे आसुरी लोग मध्य, स्त्रियों, द्रुत कीड़ा, मांसाहारी प्रति आसक्त होते हैं। ये उनकी असुचि अर्थात अपवित्र आदतें हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग नशा करेंगे, अवैध संबंध रखेंगे, द्रुत कीड़ा करेंगे, जुआ खेलेंगे, मांसाहार करेंगे, यानी जो नहीं करना चाहिए वैसे कार्यों में ही वो प्रवृत्त रहते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग। और दर्प और अहंकार
से से दर्प और अहंकार से पीड़ित रहकर वो गृहित रह के वो दर्प और अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। वो उनके अपने ही धार्मिक नीति नियम रहते हैं जो वेदों में उनके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ नहीं, अपने मन से मनगढ़ंत कुछ भी नियम बना लेते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग। ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, उनको निंदा करनी चाहिए। जो व्यक्ति ने कोई स्मगलिंग करके गलत काम करके धन अर्जित कर लिया है, तो अभी क्या कर रहे हैं समाज के लोग, उसके बाद धन हो गया ना, उसका सम्मान करेंगे, बड़ा आदमी है, प्रोग्राम में बुलाएंगे, चीफ गेस्ट बनाएंगे, उसका सम्मान होगा। जबकि वो कैसा है व्यक्ति, आसुरी प्रवृत्ति का है, उसने सब गलत काम किए हैं, ब्लैकमेलिंग किया है, स्मगलिंग की है, गलत तरीके से पैसा कमाया है, मगर धनी है। अब समाज के लोग क्या समझ रहे हैं कि धन है तो वो धनी व्यक्ति है तो बहुत सम्मानित व्यक्ति है। धन होना सम्मान नहीं है, गुण होना सम्मान है। आप अगर आपके पास में सद्गुण है तो आप सम्मानीय हो, धन है चाहे नहीं है उसका मायने नहीं रखता। मगर आज समाज में क्या हो गया है, धन है तो सम्मानीय है, गुण को कोई देख नहीं रहा है। ये आसुरी प्रवृत्ति है। और यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। जो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति के हैं, भगवान कहते हैं उनको मैं नरक में डालता हूँ। मैं इसके पहले वाली कल की कथा में बताया था, आसुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान उनको नरक में डालते हैं, और जो देवी प्रवृत्ति के लोग हैं वो ऊपर के लोगों को जाते हैं, और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो निम्न लोगों को जाते हैं। तो नरक की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर हम लोग क्या कह रहे हैं, वो बहुत बड़ा आदमी है। रूपा जी ने विदेश में जब प्रचार कर रहे थे तो वहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। रूपा जी कह रहे थे अगर कोई व्यक्ति किसी राज का राजा है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, जो भी है, और आज के समय में उसका बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, हजारों हजार व्यक्ति उसकी सेवा में लगे हैं, कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड, उसके कुकिंग करने वाले, गार्डनिंग करने वाले, क्लीनिंग करने वाले, घर को देख रेख करने वाले, उसकी हेल्थ टीम, हजारों हजार व्यक्ति उसकी सेवा कर रहे हैं। बड़ा गणमान्य व्यक्ति है आज के समय में वो। मगर अगले ही जन्म में उसे कर्मों के अनुसार अगर मान लो व्यक्ति कुत्ते के शरीर में जन्म लेने जा रहा है, तो ऐसा गणमान्य व्यक्ति जन्म में होने का क्या फायदा, क्या औचित्य है? कोई फायदा है इसका? कोई फायदा नहीं है। आप ये जन्म में बड़े गणमान्य व्यक्ति हो, बड़े ऊंचे आपका पदवी है, लोग आपको आर्टिफिशियल सम्मान कर रहे हैं, वो एक सम्मान नहीं है, उसको आर्टिफिशियल कह सकते हो, कृत्रिम है वो। क्योंकि जो सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं वही मूर्ख हैं, उनको ही पता नहीं है किसका सम्मान करना चाहिए, किसका सम्मान नहीं करना चाहिए। आज वो पद प्रतिष्ठा को देख की वजह से अब उसका सम्मान हो रहा है, और अगले ही जन्म में ऐसा व्यक्ति को निम्न योनि प्राप्त हो रही है। तो ऐसा बड़ा व्यक्ति बनने का क्या फायदा हुआ? इससे तो वो व्यक्ति अच्छा है जो भगवान की भक्ति कर रहा है और अगले ही जन्म में भगवान के धाम जा रहा है, वो वैकुंठ में जा रहा है, और यहाँ पे भले ही उसका पास में कोई धन है चाहे नहीं है, कितना ही निर्धन है, वो ज़्यादा अच्छा है इस प्रकार से। तो इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वे गर्व से और मद से प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं और मोहग्रस्त होकर क्षणभंगुर और वस्तुओं के लिए प्रयास करते रहते हैं। और समाज के लोग जो मूर्ख हैं वो भी ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि व्यक्ति धनाढ्य है तो ये व्यक्ति बहुत सम्मानित है। जबकि धन होना सम्मान के लिए जरूरी नहीं है, गुण होना सम्मान के लिए जरूरी है। तो गुणी होना चाहिए, धनी है चाहे नहीं है। धनी है और गुणी है तो बहुत अच्छी बात है, मगर धनी है गुणी नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, और गुणी है धनी नहीं है तो भी अच्छी बात है, और धनी और गुणी दोनों है तो बहुत अच्छी बात है। तो व्यक्ति को सोच चाहिए कि अगर गुण है तो सब कुछ है,
है ना। तो आसुरी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर गुण नहीं होते, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी 11 और 12 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति का एक और क्या खासियत बताई है? उनकी खासियत यह है, वो मानते हैं इंद्रिय तुष्टि ही सब कुछ है। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो खाओ पियो मजा करो, बाद में किसने देखा है। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसी फिलॉसफी वाले आपको। भगवान इनको आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति बता रहे हैं, असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। खाओ पियो मजा करो, बाद में किसने देखा है, ऐसा। तो ये लोग क्या समझते हैं कि इंद्रिय तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। आज देख रहे हो लोग अपने विकास पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, कंट्री विकास पर ध्यान दे रही है। विकास कैसे? आत्मोन्नति विकास नहीं, भौतिक विकास पे, धन संग्रह पे, हाँ, ऑपुलेंस, ऐश्वर्य बढ़ाने पे, धन बढ़ाने पे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता समझते हैं इंद्रिय तुष्टि, यानी मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो खूब मौज करो, ऐसा। और इसलिए वो क्या करते हैं, मरण काल तक अपार चिंता रहती है उन्हें, मरने तक पूरा धन संग्रह में लगे रहते हैं, अपना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ाते रहते हैं पूरे अंतिम समय तक। और लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर काम क्रोध में लीन हो गए तृप्ति का अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो उनकी अनेकों अनंत इच्छाएं रहती हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो किसी प्रकार से ये इनके प्रकार धन संग्रह करके और उनको इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की ये नेचर होती है, ऐसा उनका स्वभाव होता है। रूपा जी बता रहे हैं, आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन की चरम लक्ष्य है, खाओ पियो मजा करो। और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए, मरने तक उनके मन में यही धारणा रहती है। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते, मृत्यु के बाद दोबारा जीवन मिलेगा उसको उनको विश्वास नहीं होता। वो यह नहीं मानते कि मनुष्य को जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। वो इसमें विश्वास नहीं करते कि व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार जन्म लेना पड़ता है बार बार। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षणभंगुरी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। उनको मालूम है कि मालूम होते हुए भी वो अनजान रहते हैं। उनको मालूम है कि अगर मेरे आज मृत्यु आ गई है तो मैं 1 करोड़ रुपए भी दूंगा डॉक्टर को तो भी मुझे एक दिन के लिए जीवन नहीं दे सकता। ये सब के बावजूद ही वो पूरा जीवन भौतिक धन संग्रह करने में लगा देते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते। उनको प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रकृति के नियम किसी को भी निश्चित अवधि के आगे एक क्षण भी भोग करने की अनुमति नहीं देते। प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं, किसी को भी एक क्षण भी भोग करने की अनुमति नहीं दे सकते। कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को जीवन जीना पड़ेगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं, आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर भी एक साक्षी बैठा हुआ है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग उनके हृदय में परमात्मा बैठा है ऐसा भी नहीं ध्यान देते और परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखते और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी पाप कार्य करते रहते हैं। आपने देखा है, कभी कभी आपने देखा होगा लोग दूसरे लोग को मार देते हैं, जान से मार देते हैं। भाई भाई को मार देता है संपत्ति के लिए। अगर उसको लगे कि ये मेरा भाई है और मेरा जब बंटवारा होगा तो आधी संपत्ति इसको मिल जाएगी, तो हो सकता है उसको ही मार दे, सब मुझे मिल जाना चाहिए, सबका मैं पूरी संपत्ति का स्वामी मैं बनूंगा। भाई भाई को मार देता है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में भगवान इसमें इन श्लोकों में बता रहे थे यहाँ तक। तो आज हमने 12 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया और 13 नंबर श्लोक से अगले क्लास में वापस चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की